ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং বিজেপি সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি তীব্রমাথা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মনের। গতকাল আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে এক যোগদান সভায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ত্রিপুরার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা বলেছিলেন, ত্রিপুরার সহজ সরল জনজাতি মানুষজনদের যদি কেউ সম্মান দিয়ে থাকে তাহলে তা দিয়েছে বিজেপি সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আসন্ন ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে 28টি আসনের মধ্যে 28টি আসনেই বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবে বিজেপি। তীব্রমাথা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মনকে বিজেপি দলের আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। এবার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা এবং মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে এক ভিডিও বার্তায় তীব্রমাথা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন বললেন, যদি বিজেপির ক্ষমতা থাকে তাহলে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে 28টি আসন নিয়ে জিতে দেখাক। ওনার ব্লক মিটিংয়ে বিজেপির জনসভা থেকে বেশি লোক আসেন। যে ইংরেজরা এত বছর আমাদের দেশে রাজত্ব করেছিল, মানুষের ওপর অত্যাচার করেছিল, বর্তমানে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেন তাদের ভাষায় পরীক্ষা দেবে? যার যার মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেবে। অসমের জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা যদি রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দিতে পারে তাহলে ত্রিপুরার জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা কেন রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দিতে পারবে না? ত্রিপুরার জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা না করার জন্য बीजेपी के कड़ा हुशियारी दिलेन तीव्रमाथा दलेर प्रतिष्ठाता प्रद्योৎ किशोर माणिक्য देबबर्मन। कल का जो रैली था मैंने देखा है, बहुत लोग बहुत खुश हैं। मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि मेरे ब्लॉक मीटिंग में उनके स्टेट लेवल की मीटिंग से ज़्यादा लोग आते हैं और मुझे पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता। लोग अपने पॉकेट से रुपया देकर हमारे प्रोग्राम में आते हैं और एक छोटा सा ब्लॉक का मीटिंग भी इनके स्टेट लेवल मीटिंग से ज़्यादा बड़ा होता है हमारा। और अगर इससे देखकर इनको बहुत खुशी लग रहा है तो उनको एक दिन मैं निमंत्रण करता हूं कि आकर मेरा एक छोटा सा ब्लॉक का मीटिंग देख ले। इससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा मेरा ब्लॉक का मीटिंग होता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मीटिंग इससे स्टेट लेवल से 5 टाइम ज़्यादा बड़ा होता है। एनीवे, जिनको खुश लगना खुश होने दीजिए। सब जानते हैं कि रियलिटी क्या है। दूसरा बात है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो पॉलिटिक्स से बड़ा है। मैंने स्टेट के सबसे बड़े लीडर को एक बात कहते हुए सुना है कि क्यों हम एक विदेशी स्क्रिप्ट अपनाए जिसने हमारे ऊपर शासन किया। बेसिकली रोमन स्क्रिप्ट क्यों अपनाए? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया है, तो हम क्यों उनका स्क्रिप्ट को अपनाना चाहते हैं? क्योंकि अंग्रेज ने हमारे ऊपर राज किया, इसके लिए हम इसको क्यों अपनाएं? पहला बात है, कोई बोल नहीं सकता कि तिपरासा को कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपका सुझाव है तो सुझाव सुन लिया हमने, हम एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा बात, अगर आपको अंग्रेजी से इतना प्रॉब्लम है, रोमन स्क्रिप्ट से इतना प्रॉब्लम है, तो अपने बच्चे लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजना बंद कीजिए। मंत्री लोगों को बोलिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। क्यों सिर्फ तिपरासा का बच्चा बंगाली मीडियम स्कूल में जाएगा और मंत्री का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा? ये हमारा घर का बात है, ये हमारा तिपरासा का इंटरनल बात है। बाहर के लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम किस स्क्रिप्ट में लिखे? हम तमिल में लिखे, हम तेलुगु में लिखे, रोमन स्क्रिप्ट में लिखे? बाहर के लोग कौन होते हैं बोलने वाले? ये हमारा इंटरनल बात है। आप सुझाव दे सकते हैं, आपका सुझाव सुना। आप आदरणीय इंसान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपने सुझाव दिया, लेकिन बच्चे के भविष्य के संग खिलवाड़ मत कीजिए। जब तक एक इंडिजिनियस स्क्रिप्ट बनेगा तब तक हम कौन से भाषा में परीक्षा लिखेंगे? क्या हम अपना परीक्षा बांग्ला में लिखे? जब तक हमारा खुद का स्क्रिप्ट बनता नहीं है। 10 साल लगेगा तो 10 साल तक हमारे बच्चे लोग बंगाली में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हम लोग फेल होते रहेंगे। बीजेपी स्टेट है असम, कार्बी लोग हैं वहां में, रोमन स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया गया है। तो असम में जहां में 6 शेड्यूल एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कार्बी लोग रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, तो क्यों त्रिपुरा में हमें कोई और हमें ज्ञान देगा कि हमको किस स्क्रिप्ट में लिखना है, किस में नहीं लिखना है? और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूं, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको भी बोलना चाहता हूं
क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, जो बीजेपी में आप लोग लीडर्स हैं, आपके बच्चे लोग बंगाली में क्वेश्चन पेपर पढ़कर परीक्षा दे? इससे क्या हमारा भविष्य, हमारा जो तिपरासा स्टूडेंट्स है, हम बंगाली स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें अपना अधिकार चुनने का राइट है। हमें कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए वो हमारा अधिकार। 99% लोग रिजेक्ट करते हैं बांग्ला स्क्रिप्ट को, और जब हमने क्लियरली कह दिया कि हमें रोमन स्क्रिप्ट चाहिए, तो ये हमारा घर का बात है। क्यों कोई और हमें बताए कि आप अपना स्क्रिप्ट डेवलप कीजिए? जब तक डेवलप नहीं होगा अपना स्क्रिप्ट, तब तक बंगाली में लिखते रहे। জাতিদের অনেক ডেভেলপমেন্ট হবে, ত্রিপুরা অনেক ডেভেলপমেন্ট হবে, আমাদের জনজাতিরা অনেক ডেভেলপমেন্ট হবে। কারণ জনজাতিরা যদি ডেভেলপমেন্ট করতে পারে, তার জন্য আমি মহারাজকেও আমি আহ্বান করি, সামনে আসুন, আমাদের নেতৃত্বদের, বিজেপি নেতৃত্বদের আমাদের রাজ্যকে উন্নতি করুন। বিজেপি একমাত্র পারে, কারণ আঞ্চলিক দল করে কোনো কিছু পারবে না। আঞ্চলিক দল করে আমাদের জাতিকে কোনো কিছু করতে পারবে না। আমরা আরো জাতির লোকসান হচ্ছে। 35টা বছর আমাদের সিপিএম আমরা ঠকেছি। সিপিএম যে সর্বনাশ করেছে আমাদের জিতেন বাবু তারা। জিতেন বাবু তো আমাদের জনজাতিদের অভিশাপ। কারণ জিতেন বাবু তারা আমাদের জনজাতিকে এমন করেছে 35টা বছর আমাদেরকে সব বঞ্চিত করেছেন, শিক্ষার বঞ্চিত করেছেন, সব দিকে বঞ্চিত করেছেন। আজকে 35টা বছর যদি কোন সরকার, আমাদের বিজেপি সরকার যদি থাকতো, আজকে ত্রিপুরাটা কোথায় থেকে কোথায় যেত। আজকে আমাদের সরকার 2018 আসার পরে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হচ্ছে, উন্নত ত্রিপুরা হচ্ছে, বিকশিত ত্রিপুরা হচ্ছে। আগামী দিন যদি আরো তাদের মতন আমরা যদি 30-35টা বছর থাকে, একদম সারা নর্থ ইস্টের মধ্যে ত্রিপুরা